लिसन। और बेटा लिसन, बेटा अटेंडेंस होने से पहले क्लास को लीव करके मत जाया करो, और बीच में आप क्लास लीव करते क्यों? ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। 1 मिनट वेट करो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। यानी कोई भी बच्चा क्लास। आई एम फाइन बेटा, एंड यू? मैम आई एम फाइन। ओके ओके ओके, गुड। कल हमने ये पेज ट्रांसलेशन कर लिया था। इस पेज में कोई प्रॉब्लम है कि किसी भी बच्चे को लेसन 5 के पेज नंबर 34 में? नो मैम। नो मैम। ओके ओके ओके, गुड। इस वाले पेज में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो अभी। नो मैम। नो मैम। ओके, और एक, ओके बेटा, और एक बात और ध्यान से सुनो। आप अपना वीडियो ऑन मत करना। फिर लिसन, आप अपना वीडियो ऑन मत रखना, क्योंकि आप अपना वीडियो ऑन करते हो ना, तो जो पिक्चर मैं स्क्रीन पे रखती हूँ वो लेफ्ट हो जाती है यहाँ से, फिर आपको दिखाई नहीं देती वो। ओके, आप अपना वीडियो ऑन मत करना। और अब सभी बच्चे अपना ऑडियो भी ऑफ कर लो। ओके, चलो पेज नंबर 30, पेज नंबर 37, लेसन 5, चैप्टर का नेम क्या है? ओनम। ओके, अब हम यहाँ से पेज नंबर 37 स्टार्टिंग से कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करो। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक इफ यू हैव, अदरवाइज स्क्रीन पे जो भी फोटो आ रही है उसको ध्यान से देखो जिसके पास नहीं है। ओके, यस कहता मैम। वे, देखो कहता वेयर शैल आई प्लेस माई थर्ड स्टेप। स्टेप, ये कौन कह रहा है? जो यानी भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था, वो किसे कह रहे हैं? राजा बलि से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। 3 कदम भूमि मांगी थी उन्होंने राजा बलि से, और उन्होंने उसको इच्छा को मान लिया था, और उन्होंने उसको कह दिया कि हाँ हम आपको 3 कदम भूमि देंगे। लेकिन क्या हुआ कि वामन ने अपना, जब आया था तो उसका साइज छोटा था, और जैसे ही उसने उसके ग्रांट विश को मान लिया, ग्रांट कर दिया, तब क्या हुआ? बेटा माइक ऑफ करो। अभिषेक, अभिषेक, यानी क्या हुआ कि उसने 2 कदम मापे, तो 2 कदम में क्या कर दिया उसने? पूरी धरती को और पूरे स्वर्ग को माप लिया। अब वो फिर उससे कहता है राजा बलि से कि वेयर शैल आई प्लेस माय थर्ड स्टेप, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? नाउ अब, दैट द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू मी। एंटायर मतलब सारा यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड, बिलोंग्स टू मी यानी मेरा है, मेरे अंडर में है। यानी वामन अब उससे कहता राजा बलि से कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं, क्योंकि संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड अब मेरे अंडर में है। महाबली अंडरस्टूड, यानी महाबली समझ गए थे दैट वामन वाज नो वन अदर देन विष्णु हिमसेल्फ, कि जो वामन है ना वो कोई और नहीं है, भगवान विष्णु स्वयं है। ही बोर्ड एंड सैड हम्बली, हम्बली होता दीनता से, अविनम्रता से, उसने अपना सर झुकाया और दीनता से कहा, महाबली नेवर गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स, यानी महाबली जो अपने शब्द कह देता है उससे पीछे नहीं हटता है। टेक योर थर्ड स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड, कहता है कि आप अपना तीसरा कदम उठाइए और जो अपना पैर है वो कहाँ पे रखिए? मेरे सर पे, हेड पे। वामन डिड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली होता तदनुसार, यानी ऐसा ही। कहता कि वामन ने ऐसा ही किया। ही प्रेस्ड हिज फुट ऑन महाबलीज हेड,
यानी उसने अपने पैर को महाबली के सर पे रखा और उसको प्रेस किया, यानी थोड़ा दबाया, पुशिंग हिम डाउन टू पाताल, यानी उसको दबा के कहाँ भेज दिया राजा बलि को, पाताल में। बट बिफोर दैट महाबली आस्क्ड विष्णु टू ग्रांट हिम अ बोन, बट इससे पहले बट बिफोर दैट महाबली आस्क्ड विष्णु, महाबली ने विष्णु से पूछा कि वो उसे कुछ तो आशीर्वाद दे। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की, आई मे बी परमिटेड टू विजिट माई पीपल वंस अ ईयर, कि मैं एक साल में तो अपने लोगों से मिल सकता हूँ, यानी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं एक साल में आके अपने लोगों से मिल सकूं। हिज विश वॉज ग्रांटेड, यानी उसकी इच्छा को मान लिया। इंद्र वॉज वॉचिंग ऑल दिस, इंद्र ये सब देख रहे थे। इंद्र कौन थे, देवताओं के राजा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी महाबली पुश्ड डाउन टू पाताल, यानी वो ये देख के खुश हो गए कि महाबली को विष्णु भगवान ने पाताल में भेज दिया। नाउ ही नीड नॉट हैव एनी एंग्जाइटी, यानी अब उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एज यू माइट हैव rightly guessed, Onam is celebrated with Mahabali's yearly visit to his land and people। और कहता है कि अब ये तो पता चल ही गया कि क्यों मनाया जाता है ओणम त्योहार, क्योंकि लोग मानते हैं कि महाबली जो राजा थे वो इस दिन धरती पे आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। द पीपल ऑफ केरला वर वेरी हैप्पी अंडर महाबलीज रूल, यानी जब महाबली शासन करते थे तो उनके अंडर में केरल के जो लोग थे वो बहुत खुश थे। Those were the days of peace and plenty, यानी वो दिन कैसे थे, पीस शांति के, प्लेंटी समृद्धि के, यानी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लोगों के पास। ओनम इज द वेलकम द ग्रेटफुल पीपल ऑफर टू दियर beloved kings होम कमिंग वंस ए ईयर, यानी ओणम का जो त्योहार मनाते हैं वो राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाते हैं कि जो जिस राजा से वो इतना प्यार करते हैं वो साल में एक दिन इस दिन उनके राज्य में या यहाँ पे आते हैं। ए पॉपुलर सॉन्ग कैन बी हियर्ड ऑल ओवर केरला ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, कहता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग है जो केरल में इन दिनों सुनाई देता है। इट टेल्स दैट द ग्लोरी, ग्लोरी होता है महिमा, ऑफ एंशियंट टाइम्स, यानी वह पुराने दिनों की महिमा के बारे में बताता है। इन शॉर्ट, यानी कुछ शब्दों में कहा जाए तो द सॉन्ग स्टेट्स दैट, सॉन्ग बताता है व्हेन महाबली रूल्ड दिस लैंड, जब महाबली इस धरती पर शासन करते थे, ऑल वर इक्वल, यानी सभी बराबर थे। देयर वाज नो हंगर, कोई भूखा नहीं था। एंड नो वन चीटेड और टोल्ड लाइज, यानी कोई किसी को धोखा नहीं देता था और कोई भी झूठ नहीं बोलता था। बिफोर द 10 day लॉन्ग फेस्टिविटीज बिगेन, यानी जो फेस्टिवल की जो भी प्रक्रिया या क्रियाएं होती थी ना वो 10 दिन से शुरू होते हैं। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लास्टर देयर कोर्टयार्ड विद काउ डंग, डंग होता है गोबर काउ के, यानी कहता है कि लोग अपने घरों को साफ करते हैं और जो कोर्टयार्ड होता है आंगन, या आप लोग आम भाषा में अपना बोलते हो चौक, उसको क्या करते हैं, गाय के गोबर से लीपते हैं या उस पर प्लास्टर करते हैं। दे प्लेस 2 लिटिल माउंट्स, माउंट्स होता है मिट्टी के टीले, वो वहां पे 2 मिट्टी के टीले बनाते हैं। ऑफ अर्थ इन द सेंटर, यानी जो बीच आपके कोर्टयार्ड का जो सेंटर है ना उस पे धरती पे बनाते हैं वो मिट्टी के टीले। फ्लावर्स आर अरेंज्ड अराउंड देम इन ब्यूटीफुल डिजाइन, यानी इन 2 टीलों के चारों तरफ सुंदर फूलों को सजाया जाता है। माइक को ऑफ करो बेटा, किसका ऑन है, यानी उन फूलों को उनके चारों तरफ सुंदर डिजाइन में सजाया जाता है। These mounts are supposed to be महाबली एंड विष्णु, यानी जो ये प्रतिमा टीले के रूप में बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, महाबली की और विष्णु भगवान की। देयर इज द यूजुअल फैमिली पूजा, और यहाँ पे यानी परिवार की जो भी पूजा होती है वो करते हैं। दे ऑफर प्रेयर्स एंड द हेड ऑफ द फैमिली गिफ्ट्स न्यू क्लोथ टू एवरीवन, यानी वो पूजा करते हैं और जो घर का मुखिया होता है ना, द ऑफर प्रेयर्स एंड द हेड ऑफ द फैमिली, घर का जो मुखिया होता है वो सभी को क्या देता है, गिफ्ट के रूप में नए
कपड़े। A lavish feast follows which includes traditional sweets, और जो भी परंपरागत स्वीट्स हुए मिठाइयाँ होती है ना वो उनको देते हैं। This part of the festival is confined to the family, but that is not all. Confined का मतलब होता है सीमित, यानी ये जो फेस्टिवल का जो पार्ट होता है इससे सीमित होता है, यानी घर में जो पूजा होती है उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर होते हैं और कोई नहीं। इट हैज इट्स सोशल साइड टू, यानी इसकी जो सामाजिक है ना वो भी एक मान्यता है। मैनी सोशल फंक्शन आर अरेंज्ड, यानी काफी सामाजिक कार्य किए जाते हैं, फंक्शन किए जाते हैं सामाजिक रूप से। देयर आर स्पोर्ट्स, यानी खेल, म्यूजिक, संगीत एंड डांस, नृत्य, यानी इन 10 दिनों की प्रक्रियाओं में खेल भी शामिल होते हैं और म्यूजिक भी और डांस भी। परफॉर्मेंस ऑफ कथकली, यानी कथकली जो डांस होता है वो भी किया जाता है। द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, जो कि केरला का क्लासिकल डांस है, इज वेरी पॉपुलर, जो बहुत प्रसिद्ध है। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम मैथोलॉजी, यानी जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। मास्क डांसर डांस टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मास्क लगा कर डांस करते हैं ना, यानी जो डांस करते हैं वो मास्क पहन के भी डांस करते हैं। स्पेशली ड्रम्स, और ड्रम्स बजाते हैं। समटाइम्स द शो गोज ऑन ऑल नाइट, कहता कुछ बार, काफी बार तो क्या होता है कि जो शो है ना पूरी रात चलता है। एंड इज वॉच्ड विद ग्रेट इंथुजियाज्म, यानी और पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ लोग उसको देखते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग स्पोर्ट इवेंट इज द बोट रेस, यानी सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहित करने वाला खेल जो क्या है, बोट रेस का। लॉन्ग एंड स्लिम बोट्स लुकिंग लाइक स्नेक्स, यानी लंबी और स्लिम पतली बोटें बनाई जाती है जैसे सांप की बाती दिखाई देती है। एंड रेसिंग इन द बैक वाटर्स एंड विद कोकोनट पाम्स प्रेजेंट ए spectacular sight. Hundreds come from far and near to watch the race, यानी 100 लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ज्यादा भी और कम भी, लेकिन लोग उसको उत्साह के साथ देखते हैं। और जब वो रेस करते हैं ना पानी में, बोट रेस, तो यानी साइड से कोकोनट के जो पेड़ होते हैं ना वो कतार में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अभी अपना नेक्स्ट पेज ओपन करो बेटा, पेज नंबर 38। देखो ये दिखाई दे रही है ना, बोट रेस ऐसे होती है, ठीक है, यानी ये पतली और लंबी है ना, सांप की बात, ऐसे पतली पतली, और बहुत सारे लोग हैं देखो इस पे, है ना। कहता मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आर देयर, कहता बहुत सारे सांस्कृतिक और ये खेल यहाँ पे होते हैं। However, losing this their popular, लेकिन कहता है कि अब जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ना वो अपनी पॉपुलैरिटी मतलब खो रही है, या उनकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है। यंगर फोक्स नाउ प्रेफर न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक सिनेमा एंड मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और इनकी जगह क्या हो गया, जो अब फिलहाल सिनेमा में जो गाने चलते हैं, सॉन्ग चलते हैं ना, लोग उन पे डांस करते हैं। मॉडर्न गेम खेलते हैं, तुम लोग बैठे बैठे लूडो खेल लेते हो, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, यानी इनकी जगह अब इन्होंने ले ली है। बट लेकिन द फेस्टिवल ऑफन स्टिल रिटेन्स इट्स पॉपुलैरिटी, लेकिन जो ओणम का त्योहार है ना उसने अपनी प्रसिद्धि को कायम किया हुआ है, अभी भी इतनी लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। बेटा इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके चलो लिसन, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे को कंप्लीट आंसर दो, लेकिन शॉर्ट में बता सकते हो ना। व्हेन इज द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड, कौन से महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर ग्लोरी। यस, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त एंड सितंबर।
What is the scene of nature during these days? यानी इन दिनों प्रकृति कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल साफ होते हैं, पेड़ों के पत्ते धुले हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रेन का जो बारिश का जो समय अभी अभी जस्ट होता है ओवर, और इस वजह से हर जगह साफ सुथरे यानी पेड़ पौधों के पत्ते धुले हुए दिखाई देते हैं, सूरज चमकता रहता है, और अनाज के जो भंडार हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि फसल की कटाई होती है, धान से भंडार भरे रहते हैं। हाउ डू पीपल डू प्रिपरेशन फॉर दिस फेस्टिवल? यानी कितने दिन पहले इसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है? कैसे करते हैं लोग इसकी तैयारी? 7 दिन पहले। 7 days पहले चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स क्या करते हैं? मैम मेकिंग रंगोली। रंगोली बनाने के लिए फ्लावर्स इकट्ठा करते हैं ना? यस मैम। यस मैम। Who was महाबली? Where did he come from? महाबली कौन थे और वो कहाँ से आए थे? पाताल। अगर पाताल से आए थे, पाताल में तो भगवान विष्णु ने भेजा था। देखो अभी इस लाइन में आया था ना, कल नहीं पढ़ाया था। महाबली was the असुरा किंग ऑफ केरला, यानी जो महाबली थे वो कहाँ के राजा थे? कौन थे? असुर किंग ऑफ केरला। ही वॉज कॉल्ड असुरा। और फिर कहता है वो कहाँ से आए थे? असीरिया से। कहाँ से आए थे? असीरिया से। ओके, अब नेक्स्ट बताओ, हु वॉज इंद्रा? हु वॉज इंद्रा? इंद्रा कौन थे? देवताओं के राजा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। देवताओं के राजा। चलो अभी अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करो पहले सभी। 3-4 स्टूडेंट्स लेफ्ट कर गए है ना पहले से ही। रेज योर हैंड्स बेटा। अच्छा, Why did he ask विष्णु for help? उसने विष्णु से हेल्प क्यों मांगी थी? बताओ, उसने विष्णु से हेल्प क्यों मांगी थी? देखो ये रहा, इसका आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। नाउ इंद्र द किंग ऑफ देव was forever threatened by anyone who was too powerful. वो क्या कहता था? वो नहीं हर उससे कोई भी ताकतवर होता था तो उससे डरता था। कहता इंद्र फेल्ट थ्रेटेंड बाय महाबली's ग्रोइंग पावर एंड पॉपुलैरिटी, यानी महाबली की जो बढ़ती हुई शक्ति और प्रसिद्धि थी ना, इससे डर गया था वो, इसीलिए उसने क्या मांगी? विष्णु से हेल्प मांगी। हाउ डिड विष्णु आउटविट महाबली? यानी उसको कैसे पराजित किया, या उसको कैसे धोखे से हराया, या कैसे किया? क्या किया था? उन्होंने क्या लिया था? ए ड्वार्फ ऑफ वामन, यानी वामन का क्या लिया? अवतार। और हाँ, और कितने कदम की भूमि मांगी थी उसने? कितने पीस ऑफ लैंड चाहता था वो? 3 स्टेप्स। और 2 स्टेप्स ने उसने क्या मापा? बताइए। पूरा स्वर्ग। और थर्ड स्टेप कहाँ रखा उसने? राजा महाबली के सिर पर। राजा महाबली के सिर। यस, उसके सर पे रखा और उसको कहाँ भेज दिया? पाताल। बताओ। पाताल में भेज दिया। उसके बाद है व्हाई इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? मैम विष्णु ने राजा महाबली। नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम देयर बिलव्ड किंग महाबली।
वो कहाँ आते हैं इस दिन? धरती पे आते हैं ना, और अपने Yes, लोगों के ma'am. बीच आते हैं, तो उनके वेलकम में ये त्योहार मनाते हैं। हु इज वामन? वामन कौन थे? मैम मैम विष्णु. भगवान विष्णु के भगवान। अवतार। मैम विष्णु। हाँ, यस, वामन इज द अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु। ही व्हाट डिड ही आस्क फॉर फ्रॉम किंग महाबली? उसने किंग महाबली से क्या मांगा था? बताओ मैम क्या? हमारे मैम देश 3 में मेरे स्टेप। को मैम क्या 3 मांगा था? स्टेप। यस यस यस, यानी 3 का 3 स्टेप्स लैंड। वाज वामन विश ग्रांटेड? इफ यस हाउ? यानी क्या जो वामन थे उनकी इच्छा पूरी हुई? अगर पूरी हुई तो कैसे हुई? पहले तो ये बताओ आपको, यस और नो में उसकी इच्छा पूरी हुई? यस मैम। यस मैम. मैम ओके, हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, कौन कर रहे हैं? अच्छा, हैंड्स डाउन कर लो, अभी अटेंडेंस हो गई है। हैंड्स डाउन, डाउन योर हैंड्स एवरीवन। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू बिफोर 10 days लॉन्ग फेस्टिविटीज बिगिन? यानी जो प्रक्रियाएं ये शुरू होती हैं 10 दिन से पहले, तो लोग क्या करते हैं? यानी 10 दिन पहले से ही इसकी क्या कर स्टार्ट कर देते हैं? तैयारियां मैम स्टार्ट कर देते हैं ना। यस, अभी लिसन बेटा, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है आपको? नो मैम. नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम आपने लेसन 5 में क्वेश्चन आंसर करवा दिए? नहीं बेटा, अभी आज आपको ट्रांसलेशन नहीं करवाई, अभी वर्ड मीनिंग भी नहीं करवाए हैं। मैम वर्ड मीनिंग करवा दिए? कब? मैम देखते हैं 1 मिनट बुक में. नहीं नहीं। मैम देखते. यस मैम देखते हैं अभी. चंद्रपाल, हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम. तो आप अपना हैंड डाउन करो। आएगो मैं? यस। आयुष, कोई प्रॉब्लम? नो मैम. सक्षम, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। युगवान, अभिषेक, अंशु, नो मैम. किसी भी ओके, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम. एक बात सुनो ध्यान से, कल आपका एक्टिविटी डे है, संडे है ना? एक्टिविटी डे है। यस मैम। तो जो एक्टिविटी की, लिसन, अभी सभी पहले मेरी बात सुनो फिर बोलना, ओके? जो एक्टिविटी की पिक्चर जो एक्टिविटी मैं आपके पास सेंड करती हूँ एज इट इज वैसी बना के, वैसे किस में बनाओगे आप? अपनी ग्रामर की नोटबुक में। किस में बनाओगे? ग्रामर नोटबुक में। हाँ, और फिर उसकी फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना कल। ओके बेटा? ओके मैम. यस मैम. बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, फिर क्लास एंड करते हैं। नो मैम। ओके बेटा, बाय बेटा। हमारी मम्मी है. अच्छा, आपकी मम्मी, बोलो। मैम नमस्ते. नमस्ते। ये 3rd लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे ना वे आपने? उसमें है नहीं मैडम। है नहीं? ठीक है. हाँ, और कोई आप जो प्रॉब्लम? लड़का अपनी मर्जी से नहीं करता मैम, तो कर रहा है. अच्छा, पहले एक सेकेंड, आप किसकी मदर बोल रही है मैडम? मैं आपकी बात से. किसकी? आयुष की सुरजनवाद से. अच्छा अच्छा अच्छा, अपने आप काम नहीं करता ये। चलो बाद में कॉल करती हूँ। वैसे मैं 1 मिनट सुनो, मैं आप वैसे कॉल करो मेरे पास, अभी मैं क्लास ओवर करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम. ठीक है, अभी करना, मैं क्लास ओवर कर देती हूँ। ओके, बाय बेटा। बाय मैम।